एक आदर्श पंचायत को जब आप देख के चलते हैं, सबसे बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए सरकार आज तक इतनी कोशिश कर रही है पिछले 10 सालों से, आज तक वो भी हर घर में नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं? आम सभा होनी चाहिए, वो भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? कोई पूछता ही नहीं। ये सब होना चाहिए, वो सब हम करेंगे इस बार। घर का बुजुर्ग या फिर जिसको नेता बोलते हैं, जब वही खराब हो जाएगा ना तो सब कुछ घर खराब हो जाता है। आप आजकल की डेट में बसाव इतना फेमस हो चुका है हथियारों के मामले में कि घर घर में हथियार बिक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार दिखाई देंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आप सिवान न्यूज़ देख रहे हैं। नेताजी कहिन का ये पंचायती संस्करण है और बिहार में जैसा कि आप जानते हैं मार्च और मई के महीने के बीच में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर जो पंचायत में राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो गई हैं। तमाम जो नेता हैं पंचायत स्तर के वो कमर कस रहे हैं चुनाव मैदान में कूदने के लिए। और हमारे साथ बसाव पंचायत के पूर्व प्रत्याशी हैं, इस बार भी वो भावी प्रत्याशी हैं पंचायत चुनाव में मुखिया के लिए। ब्रिजभूषण जी हमारे साथ है और छोटू राय इनका नाम है। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर। स्वागत है, गुड मॉर्निंग। ब्रिजभूषण जी, आपसे पहला सवाल है कि पिछली बार आप चुनाव मैदान में थे और चुनाव लड़ा था पंचायत का बसाव से। इस बार क्या आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लड़ने जा रहे हैं। इस बार भी पूरी तैयारी हो रही है। किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे? मुद्दे बेसिकली डेवलपमेंट्स के हैं, भ्रष्टाचार के हैं, डेवलपमेंट के हैं, सामूहिक डेवलपमेंट होना चाहिए पूरे पंचायत का। मुद्दे यही सब है। पिछली बार आप चुनाव मैदान में थे और किन वजहों से आपकी हार हुई, इसकी समीक्षा करते हुए इस बार क्या उन कमियों को दूर करके आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? पिछले बार एक्चुअली प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, लेकिन क्योंकि हम लोगों पे ये विश्वास नहीं दिला पाए कि हम में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या हमारी अच्छाइयाँ हैं, उन चीज़ों को हम लोगों तक नहीं पहुँचा पाए। इस मुद्दों को लेकर लोगों को हम पे विश्वास नहीं हुआ शायद, लेकिन वही हम अपनी अच्छाइयाँ, अपनी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, क्या हम करना चाहते हैं, वो हम लोगों को दिखा रहे हैं और बहुत लोग इन चीज़ों में हमारे साथ आए हैं। अभी बहुत लोग जुड़े भी हैं। 5 साल का ये बीच में आपको समय मिला है, इसमें जो वर्तमान मुखिया हैं उनके कामकाज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पर्सनल ग्रजेस नहीं लेने चाहिए किसी के साथ, लेकिन मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगा कि पंचायत को एक अपने घर के जैसा समझना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक वर्ग को पकड़ के रखिए और एक वर्ग को छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे पीसीसी हैं रोडों की, वहाँ इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि आज बनती है रोड, कल टूट जाती है। शराब को लेके, हथियारों को लेके, आप आजकल की डेट में बसाव इतना फेमस हो चुका है हथियारों के मामले में कि घर घर में हथियार बिक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार दिखाई देंगे आपको। ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनल ग्रेजेस नहीं है, किसी के साथ व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। अब बसाव पंचायत से आते हैं, जैसा कि बातचीत में हम लोग को पता चला कि आप इंजीनियर हैं। आप उसी पंचायत से निकलकर इंजीनियर बने और फिर अपने पंचायत में आकर चुनाव लड़ रहे हैं अपने पंचायत को बदलने के लिए। आखिर क्यों आपका पंचायत इस दिशा में जा रहा है कि सब बच्चे शराब की तस्करी कर रहे हैं, हथियार उनके हाथों में जा रहा है? क्यों ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, जब घर का बुजुर्ग या फिर जिसको नेता बोलते हैं, जब वही खराब हो जाएगा ना तो सब कुछ घर खराब हो जाता है। जब अपने पंचायत को आप अपने घर के जैसा समझ के रखेंगे तो आप उसको डेवलप करेंगे। इन्होंने आज तक कभी ऐसा समझा ही नहीं है। जितने मुखिया यहाँ रहे हैं, हमको नहीं लगता है आज तक किसी ने ऐसा समझा होगा कि ये पूरा एक पंचायत मेरा घर जैसा है। ऐसा कभी इन्होंने नहीं सोचा है। अभी बाढ़ आया था हाल फिलहाल में, जून जुलाई के टाइम, किसी एक कैंडिडेट ने या किसी भी नेता ने वहाँ पे जाके कोई मदद नहीं की। पूरे बिंटोलिया में हमने कम से कम 300-350 घर में राशन बंटवाया है। आप जाके पता भी कर सकते हैं, आप खुद यहाँ के एक नागरिक भी हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझनी है, आगे देखनी है कि लोगों की बेसिक नीड्स क्या हैं। आज की डेट में भी कितने लोगों के पास इंदिरा आवास नहीं है, लोग झोपड़ियों में अभी भी रहते हैं। वो आपको, लेकिन सरकार तो इसके लिए पूरी व्यवस्था करती है, आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा है? वही तो बात है। वही मैंने बोला कि जब आप पूरे पंचायत को आप अपने घर के जैसा समझेंगे तो आप हर जगह, हर टोला में काम करवाएंगे। ये नहीं कि वो मेरा वोटर है तो मैं वहीं काम करवाऊंगा, वो मेरा वोटर है वहाँ नहीं करवाऊंगा। ये तो गलत बात है ना। कहीं ना कहीं राजनीतिक भेदभाव होता है जातीय समीकरण को लेकर। करेक्ट, ये आप मैं बात सही बोली। वही मैंने बोला कि जब आप अपने पंचायत को घर समझेंगे तो ये राजनीतिक भेदभाव जो होता है वो नहीं होगा।
अगर और ये छोटू होता- राय को अगर मौका देती है बसांव की जनता, तो छोटू राय माफ़ कीजिएगा, किस तरीके से विकास करेंगे बसांव का? देखिए, वही मैं बात बोल रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए कम से कम पंचायत में वो नहीं है आज की डेट में। रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की अभी भी प्रॉब्लम है, कितनी स्ट्रीट लाइट तो कहीं भी है ही नहीं, टॉयलेट्स, बेसिक जो मतलब सबसे बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए सरकार आज तक इतनी कोशिश कर रही है पिछले 10 सालों से, आज तक वो भी हर घर में नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं? ये सब चीज़ें हैं जो होनी चाहिए हर पंचायत में। एक आदर्श पंचायत को जब आप देख के चलते हैं तो आप बोलते हैं ना कि यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, एक क्या बोलते हैं हॉस्पिटल टाइप्स होना चाहिए, एक संस्थान होना चाहिए, कम से कम वहाँ एक डॉक्टर बैठे, कभी जो किसी को इमरजेंसी हुई, चाहे किसी को सुई ही लेना हो, वो भी एक जाता है तो बेचारा आता है यहाँ पे बाज़ार पे डॉक्टरों के पास सुई लगा के जाता है तो 100 रुपये दे के जाता है। कम से कम वो एक डॉक्टर रहेगा वहाँ तो वो कम से कम वो तो कर सकता है। बेसिक मेडिसिन जो होती हैं वो भी नहीं है यहाँ पर, जो थी वो भी बंद हो चुकी हैं, उसके ऊपर भी कोई पूछता नहीं है कि ये चीज़ें क्यों नहीं है यहाँ पर। सभाएं होने चाहिए, आम सभा होनी चाहिए, वो भी नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती हैं कोई पूछता ही नहीं। ये सब होना चाहिए, वो सब हम करेंगे इस बार। क्या मानते हैं कि जनता ऐसी हो गई है कि या जनप्रतिनिधियों ने इस तरह से बना दिया है माहौल? जी नहीं, ये बहुत गलत बात है कि जनता ऐसी हो गई है। जनता हमेशा सही है, जनता बिल्कुल सही है, और गलतियाँ मतलब छोटी मोटी गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जिस दिन वो आदमी खुद समझ जाएगा कि वो गलतियाँ कहाँ से हो रही हैं तब सब कुछ सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं जब विकास की बात होती है और तमाम दावे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं विकास तो गांव से होगा तभी शहरों तक पहुंचेगा। अगर लेकिन ये गांव अभी भी विकास से इतने कोसों दूर क्यों जा रहे हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि सरकारें जल नल योजना लेकर आई, 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री की थी, क्या इसको अपने पंचायत में आप कहीं पाते हैं, देखते हैं? वही मैंने बोला आपसे पहले कि सरकार बहुत कुछ करती है लेकिन ग्राउंड लेवल तक वो आते आते ख़त्म हो जाती है। जैसे इंदिरा आवास की योजना है, सरकार एक फ़ंड आपको देती है, चलिए माना मैंने, आपकी सपोज़ करिए 1 लाख ही दे रही है, 50,000 दे रही है, 10 रुपये दे रही है, 10 रुपये में से 9 रुपये का तो काम कीजिए कम से कम। सड़क आप बनवा रहे हैं, मान लिया मैंने, सड़क में आपको अगर 10 रुपये खर्चा हो रहा है तो कम से कम 9 रुपये खर्चा कीजिए, 1 रुपया ही रखिए कम से कम, मैं वो भी मानता हूँ। आप यहाँ 10 का 10 खा जाइएगा तो काम कैसे होगा? तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो लोग करते नहीं हैं और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं हमने तो काम किया है भाई, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। आप एक पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, ऐसे में क्या लगता है कि जो बसांव की जनता है वो आप पर भरोसा जताएगी? जी डेफिनेटली जताएगी। जिस प्रकार से हमने इतना काम किया है, जितने लोगों के साथ प्रेम भाव है, हमको जो प्रेम भाव मिल रहा है, हमें लगता है कि ज़रूर जताएगी। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप किन किन मुद्दों पर सबसे पहले ध्यान देंगे? पहला मुद्दा है इंदिरा आवास, दूसरा है वृद्धा पेंशन। बहुत सारे लोगों का नाम कटा हुआ है, प्लस राशन कार्ड जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग हैं जो मतलब इतनी दिक्कतों में हैं, मतलब जिनकी मतलब जो बेसिक वर्कर्स हैं, जो मतलब डेली जिनका आमदनी करके पेट पालना है, उन लोगों के नाम नहीं है, या फिर उन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। जिन लोगों के पास होना चाहिए उन लोगों के पास है नहीं। इंदिरा आवास आप देखिएगा कि अभी भी लोग झोपड़ियों में रहते हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि लोग ऐसा अभी भी ऐसे क्यों करते हैं। जिनके पास नहीं है, चलो आपके पास है 100 रुपया 200 रुपया, आप उससे 10 रुपये ले लीजिएगा, उसको फील नहीं होगा। लेकिन जिसके पास 1 रुपया है, आप उससे भी 1 रुपया ले लीजिएगा तो उसको कैसा फील होगा। ये भी बेसिक चीज़ें लोगों को आज तक नहीं समझ में आती हैं, तो ये सब करना है लोगों के लिए। इंदिरा आवास हो गया, रोड्स हो गए, टॉयलेट्स हो गया। जब बाढ़ आई थी, लोगों को इतनी दिक्कत हो गई थी कि मतलब मैं खुद शर्मिंदा हो जाता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है अभी भी पंचायत में, जो अभी भी लैक कर रहा है अपना पंचायत इन सब चीज़ों में। मार्च से मई के बीच में यहाँ चुनाव होंगे, ऐसे में किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं और अपने ये मुद्दों को कैसे जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं? लोगों को समझाया जा रहा है कि थोड़ा, लोग तो ऐसे समझदार हैं ही, बट वही है कि अपनी काबिलियत हम लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। जनता जनार्दन है, जनता का प्यार मिलेगा तो जीतेंगे, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। बसांव की जनता से क्या आखिरी अपील करना चाहेंगे? आखिरी अपील यही है कि एक युवा, काबिल और ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके लायक काम कर सके। ये मत सोच के वोट कीजिए कि वो मेरी जाति का है या मेरे धर्म का है या वो मेरे साथ नहीं है, उसने मेरा काम नहीं किया है। ये सब सोच के मत वोट कीजिए प्लीज़।
तो ये थे हमारे साथ ब्रिज भूषण उर्फ छोटू राय जी, जो कि बसाव पंचायत से मुखिया के भावी प्रत्याशी हैं। ये एक पेशे से इंजीनियर है और अपने गांव में चुनाव लड़ रहे हैं और किसी तरीके से अपने गांव के लोगों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रत्याशियों से हम आपको मिलाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। SCC Solar Street Light, NSIC, ISO and CE approved Government of India। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। क्या आपकी हॉबी ड्राइंग एंड पेंटिंग है? तो मैं रजनीश कुमार आपको आसान तरीके से ऑनलाइन या रेगुलर क्लासेस के द्वारा सिखलाऊंगा, जहां स्केचिंग, पेंटिंग, ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट और भी बहुत कुछ होंगे। तो आज ही व्हाट्सएप करें आराध्या चित्रकला पर।